स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का कोड 406 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 जो है आपका टूरिज्म बिजनेस पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो व्हाट इज टूरिज्म बिजनेस? टूरिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेवलिंग, इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज। तो टूरिज्म जो है वो बस ट्रेवलिंग के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें आपका प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और बहुत सारे ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, एकोमोडेशन हो गया, साइट सीइंग एंड एंटरटेनमेंट। क्योंकि आप जब कहीं पे ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, आपको कहीं पे रहना पड़ेगा, आपको कोई गाइड चाहिए दिखाने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट सोर्सेज चाहिए। तो ये सब जो है आपका टूरिज्म बिजनेस का पार्ट हो जाता है। तो टूरिज्म बिजनेस का मतलब क्या है? टूरिज्म बिजनेस रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज दैट हेल्प टूरिस्ट ट्रेवल एंड एंजॉय देयर ट्रिप कंफर्टेबली। मतलब हर वो सर्विसेज जिसका यूज करके कोई भी एक टूरिस्ट अपना ट्रिप को कंफर्टेबली मतलब ट्रेवल कर पाता है और उसको एंजॉय कर पाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टूरिज्म बिजनेस कहेंगे। जिसमें आपका एयरलाइन, होटल, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स, ये सब जो आपका टूरिज्म बिजनेस का पार्ट है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का कंप्लीट नोट्स और साथ में मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस का जो ई बुक है वो बस आपको 29 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप हमें इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज ए बिजनेस। टूरिज्म का एज ए बिजनेस क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इट जनरेट्स फॉरेन एक्सचेंज एंड बूस्ट द इकोनॉमी। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने से हमारा इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। तो टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद आपका और भी कुछ है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करता है बहुत सारे लोगों के लिए, और रीजनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इन सबको प्रमोट करता है। जहाँ पे टूरिस्ट आते हो उस एरिया को आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सब जो है वो अच्छा होने लगता है। वहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब बनने लगता है। इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप इन द सर्विस सेक्टर। और जो लोग हैं वो कुछ नया इनोवेट करेंगे इन सब चीज़ों को लेके, टूरिज्म को लेके। जैसे कि आपका बहुत सारा ऐसा अभी आजकल ट्रैवल बुकिंग ऐप्स आ चुका है जो कि आपको पूरा परफेक्ट पैकेज प्रोवाइड करता है कि आपको जाने से आने तक सब कुछ वो लोग ही देख देंगे। तो इनसे उनको भी फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और लोगों को भी अच्छा होता है, मतलब लोगों को भी सुविधा मिलता है। साथ में बिल्ड इंटरनेशनल गुडविल एंड कल्चरल एक्सचेंज। और अगर कोई बाहर से हमारा इधर आता है टूरिज्म के लिए, इंडिया में आता है, तो वो लोग जो इंडिया के कल्चर देखेंगे, इससे हमारा जो गुडविल है, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। और उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज भी होगा कि वो लोग के बारे में हम लोग जानेंगे, हम लोग के बारे में वो लोग जानेंगे। इन सब जो चीज़ होता है ये सब टूरिज्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। इन शॉर्ट टूरिज्म इज बोथ ए सर्विस एंड ए बिजनेस, इट सेल्स एक्सपीरियंस रेदर देन प्रोडक्ट्स। तो टूरिज्म जो है आपका सर्विस भी है और बिजनेस भी है। टूरिज्म में आप जो है एक्सपीरियंस को सेल करते हैं जनरली, ठीक है, कि आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप कोई भी चीज़ जो है उसको सेल करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को आप गाइड करेंगे या फिर आप मान लीजिए टूरिस्ट गाइड है तो आप किस तरह से उसको गाइड करेंगे, ये सब चीज़ जो है हम लोग देख सकते हैं टूरिज्म को एज ए बिजनेस में, ठीक है। इसका जो हमारा नेक्स्ट है क्या है? ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटैलिटी टर्मिनोलॉजी। तो अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स इज एसेंशियल फॉर एनीवन वर्किंग इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो अगर आप इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स है उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो आप जानेंगे तभी आप मतलब अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं। तो उसको चलिए जानते हैं। तो कुछ टर्म्स है और उसके कुछ मीनिंग्स है, ठीक है। जैसे कि आपका गेस्ट, गेस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन स्टेइंग और यूजिंग सर्विस इन ए होटल और रिजॉर्ट। किसी भी होटल या फिर रिजॉर्ट में कोई भी इंसान जो है रह रहा है या फिर कोई सर्विस को अवेल कर रहा है तो वो क्या होगा? उस होटल या फिर रिजॉर्ट का गेस्ट होगा, ठीक है। एफआईटी क्या होता है? फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेवलर। एफआईटी मतलब ए पर्सन और स्मॉल ग्रुप हु ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली, नॉट पार्ट ऑफ ए पैकेज टूर। मतलब कि ऐसा इंसान जो कि किसी पैकेज टूर का साथ ट्रेवल नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ लोग होता है जिनका पूरा पैकेज होता है कि वो लोग कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे, कहाँ रहेंगे। तो अगर कोई उस इसको यूज़ नहीं कर रहा है तो क्या होगा? फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर होगा, ठीक है। और जीआईटी क्या होता है आपका? ग्रुप इंक्लूसिव टूर, ए ग्रुप ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर ए प्री अरेंज्ड टूर पैकेज। मतलब कि कोई भी एक ग्रुप है जो कि एक पैकेज के अंडर ट्रैवल कर रहा है, जिसमें मतलब सब कुछ डिसाइडेड है कि वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा और किस चीज़ों को वो ले सकता है। वॉक इन गेस्ट क्या होता है? ए पर्सन हू अराइव्स एट होटल विदाउट प्रायर बुकिंग।
मतलब कि कोई भी इंसान जो कि होटल में गया है, उसका पहले से बुक्ड नहीं है वो होटल, तो वो वॉकिंग गेस्ट कहलाएगा। नो शो का मतलब क्या होता है? ए गेस्ट हू बुक्ड ए रूम बट डिडंट अराइव। मतलब कि कोई भी इंसान जिसने बुक किया और किसी भी रीज़न की वजह से वो होटल नहीं आ पाया, तो उसको हम लोग किस टर्म से डिनोट करेंगे? नो शो। ओवरस्टे क्या होता है? ए गेस्ट हू स्टेज लॉन्गर देन द बुक पीरियड। किसी ने 2 दिन के लिए बुकिंग किया था, बट वो चाहता है कि और भी दिन रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओवरस्टे कहेंगे। चेक इन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एट ए होटल। मतलब किसी भी होटल में अगर आप बुक करते हैं, तो आपको जाके वहाँ पे चेक इन करना पड़ता है। मतलब वहाँ पे आपका डिटेल्स वगैरह लिया जाएगा कि आप कब तक रहेंगे, कब आए हैं, आपका आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? चेक इन कहते हैं। और चेकआउट क्या होता है कि जब आप मतलब होटल को लीव करते हैं, अपना पेमेंट्स को क्लियर करके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चेकआउट कहेंगे। ठीक है? ये है आपका टेक्निकल टर्म्स जो कि हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होटल टर्मिनोलॉजी, ठीक है? जिसमें आपका रूम्स, मील इन सब के बारे में बात किया जाता है। तो होटल टर्मिनोलॉजी में क्या है? आपका सबसे पहले रूम टाइप और डिस्क्रिप्शन। रूम टाइप पे सिंगल रूम क्या होता है कि रूम फॉर वन पर्सन विथ अ सिंगल बेड। मतलब जिसमें सिंगल बेड है, एक इंसान के लिए है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल रूम कहेंगे। डबल रूम क्या होता है? रूम फॉर टू पर्सन विथ वन डबल बेड। मतलब कि जो डबल रूम होता है, उसमें 2 लोगों के लिए रूम होता है, ठीक है? और जिसमें एक ही बेड होता है, बट वो डबल बेड होता है, ठीक है? ट्विन रूम क्या होता है? रूम विथ 2 सिंगल बेड्स फॉर 2 पीपल। एक ही रूम में जब 2 बेड्स रहेगा, सिंगल बेड्स, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन रूम्स कहेंगे। और सूट क्या होता है? अ लग्ज़रियस सेट ऑफ रूम्स इंक्लूडिंग अ बेडरूम एंड लिविंग एरिया, ठीक है? मतलब इसमें आपका बेडरूम भी इंक्लूडेड रहेगा, साथ में लिविंग एरिया भी इंक्लूडेड रहता है। और डीलक्स रूम क्या होता है? हाई स्टैंडर्ड वेल फर्निश्ड रूम, जो कि मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसको हम लोग डीलक्स रूम कहते हैं। कनेक्टिंग रूम, 2 रूम्स कनेक्टेड बाय एन इंटरनल डोर। तो कनेक्टिंग रूम मतलब कि जब 2 रूम को एक ही इंटरनल डोर से कनेक्ट किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कनेक्टिंग रूम कहेंगे। कबाना क्या होता है, या फिर सबाना जो भी कहेंगे? रूम नियर ए पूल और बीच। किसी पूल या फिर बीच के सामने जिस रूम को हम लोग देते हैं, उसको क्या कहते हैं? कबाना या फिर सबाना, जो भी आप प्रोनाउंस करें, CABANA वही है, ठीक है? इसके बाद मील्स प्लान, ठीक है? जब आप मतलब होटल वगैरह में काम करेंगे, तो ये मील प्लान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लेन नेम, एब्रिविएशन और इसमें क्या-क्या चीज़ें हो, जैसे कि यूरोपियन प्लेन, ईपी। ईपी का मतलब क्या है? रूम ओनली। इसमें कोई खाना-पीने का जुगाड़ नहीं रहेगा, कोई भी इंसान जो है जिसने होटल में बुक किया है, उसको बस रूम दिया जाएगा। उसके बाद आपका सीपी होता है कॉन्टिनेंटल प्लेन। इसमें रूम के साथ आपको ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री मिलेगा, ओके? उसके बाद आपका होता है एमएपी, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लेन। इसमें क्या होता है? आपको रूम प्लस ब्रेकफास्ट और साथ में कोई भी एक मील जो कि जो कस्टमर है वो चूज़ कर सकता है लंच या डिनर में से, ठीक है? तो इसको एमएपी में कहेंगे। और अमेरिकन प्लेन जो होता है एपी, इसमें आपका रूम के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जो कि उस होटल में ही आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका मील प्लान्स, जो कि मतलब एब्रिविएशन के साथ आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक्टिविटीज़ इन अ ट्रैवल एजेंसी। मतलब ट्रैवल एजेंसी में क्या-क्या एक्टिविटीज़ होता है? A travel agency is a business that provide travel related services to customer on behalf of suppliers like airline, hotel and tour operators। तो ट्रैवल एजेंसी क्या है? जो कि प्रोवाइड करता है आपको ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है? किसी भी कस्टमर को किस चीज़ के बिहाफ पे? जैसे कि आपका एयरलाइन्स हो गया, होटल्स हो गया, टूर ऑपरेटर्स हो गया, उन लोगों के बिहाफ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो भी ट्रैवल एजेंसी होता है, उनका खुद का एयरलाइन नहीं होता, खुद का होटल नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं इन लोगों के साथ, मतलब कोलैब करके, इन लोगों का सर्विसेज को यूज़ करके। तो इससे इन दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है? इट एक्ट्स एज़ अ मिडलमैन बिटवीन ट्रैवलर एंड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि आपका एयरलाइन हो गया, होटल हो गया, या फिर कोई भी टूर ऑपरेटर, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसमें मतलब ये जो है मिडलमैन की तरह काम करते हैं। ये जो है कस्टमर देते हैं उनको, और इसके बदले इनको कुछ कमीशन मिल जाता है। और उसके बाद फंक्शंस क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है आपके ट्रैवल एजेंसी का? तो रिज़र्वेशन एंड बुकिंग सबसे पहला, ठीक है? तो जो ट्रैवल एजेंसी है वो सबसे पहला काम क्या करता है? रिज़र्वेशन और बुकिंग का काम करते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई फ्लाइट बुक करना हो गया, ट्रेन, बस, कोई भी चीज़ है, उसका टिकट्स बुक करने का काम करते हैं। उसके बाद होटल, रिज़ॉर्ट इन सब का रिज़र्वेशन करते हैं। टूर पैकेजेस प्लान करते हैं, ठीक है? डिज़ाइन करते हैं, सेल करते हैं कस्टमाइज़्ड फिक्स्ड टूर पैकेजेस, जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल टूर, दिल्ली, आगरा, जयपुर। इस तरह से मतलब इस टूर में क्या इंक्लूडेड होगा आपको पता चल सकता है, जैसे कि दिल्ली, आगरा, जयपुर, इनका जो एक टूर जो है इसमें दिया जाएगा, जिसके बदले इनको पैसा चार्ज किया जाएगा जो भी कस्टमर है। और सर्विसेज जो है वो ये लोग पहले से प्रीफिक्स करके रखेंगे कि ये सर्विसेज इनको यहाँ जाके मिलने वाला है। ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि असिस्टिंग इन पासपोर्ट, वीज़ा, इंश्योरेंस पेपर वर्क, इन सब चीज़ों में भी ट्रैवल एजेंसी जो है वो हेल्प करता है। और करेंसी एंड इंश्योरेंस, अरेंजिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रैवल इंश्योरेंस।
तो कोई भी इंसान अगर बाहर ट्रैवल करने जा रहा है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है और कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह भी चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ को कौन अरेंज करता है? आपका ट्रैवल एजेंसी अरेंज करता है और इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट डेस्टिनेशन, अट्रैक्शंस, वेदर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो कस्टमर है वो कहाँ पे जा रहा है, उस चीज़ का पूरा डिटेल्स, उसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे देखने लायक है, वेदर, ट्रांसपोर्ट किस टाइप से, इन सब का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आपका ट्रैवल एजेंसी देता है, ठीक है? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन फॉर ट्रैवल। व्हाइल ट्रैवलिंग स्पेशली इंटरनेशनली, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। तो जब हम लोग ट्रैवल करते हैं और जनरली जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हम लोग को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे तो हमारा ऐसा दिक्कत हो सकता है सिक्योरिटी में, आइडेंटिफिकेशन में। आपको आइडेंटिफाइड रहना है कि आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मतलब प्रॉपर्ली विजिट किया है इस जगह को, ये सब चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आप इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि सबसे पहला आपका पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंट्री गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन, मतलब कि एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है जो कि कोई भी सिटीजन को कंट्री के द्वारा इशू किया जाता है। इट कन्फर्म्स द ट्रेवलर्स आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी, मतलब कि कोई भी इंसान जो है पासपोर्ट लेके अगर जाता है कहीं पे तो उस ट्रेवलर का आइडेंटिटी और उसका नेशनलिटी जो है वो कंफर्म होता है, ठीक है? कि अगर वो इंडियन पासपोर्ट लेके गया है तो इंडिया से बिलोंग करता है, उसका पासपोर्ट देख के हम लोग पता कर सकते हैं। इंडिया में कई तरह के पासवर्ड होते हैं, तो जैसे कि आपका ऑर्डिनरी पासवर्ड ब्लू कलर का होगा जो कि नॉर्मल सिटीजन्स को दिया जाता है। ऑफिशियल पासवर्ड जो होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि ड्यूटी पे रहते हैं उनके लिए होता है। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है आपका मैरून कलर का होता है जो कि आपका डिप्लोमेट्स या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, सीनियर ऑफिशियल्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स नहीं, जो सीनियर ऑफिशियल्स है उन लोगों के लिए होता है, ठीक है? तो ये 3 टाइप के हमारे इंडिया में पासपोर्ट्स हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है? वीज़ा। वीज़ा क्या है आपका? एन ऑफिशियल परमिट इशूड बाय द डेस्टिनेशन कंट्री अलाउइंग एंट्री, स्टे और एग्जिट। वीज़ा क्या है आपका? ऑफिशियल परमिट है जो कि डेस्टिनेशन कंट्री देता है आपको, मतलब आपको अगर यूएसए जाना है तो आपको वहाँ पे यूएसए से वीज़ा लेना पड़ेगा। यूएसए से जब वीज़ा मिलेगा तभी आप वहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है? और उसका टाइप्स ऑफ वीज़ा क्या होता है? आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है जो कि आपका लेज़र एक्टिविटीज़ के लिए होता है। बिज़नेस वीज़ा होता है जो कि ऑफ़िशियल मीटिंग, बिज़नेस वर्क इन सब के लिए होता है। स्टूडेंट वीज़ा जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मिलता है। और ट्रांज़िट वीज़ा क्या होता है? आपका शॉर्ट स्टे ड्यूरिंग फ्लाइट चेंज, मतलब कि जब आपका फ्लाइट चेंज होगा, ठीक है? आप यहाँ से आपको कहीं और जाना है बट आपका फ्लाइट जो है वो यूएसए होके जाएगा, तो आपको यूएसए का ट्रांज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा जब वहाँ पे आप शॉर्ट स्टे करेंगे, जब वहाँ पे आपका फ्लाइट चेंज होगा। तो ये सब जो है आपका ट्रांज़िट वीज़ा है। तो इस तरह से वीज़ा का भी 4 टाइप्स होता है। उसके बाद हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस क्या है? प्रोटेक्ट ट्रैवलर्स अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सच एज़ इलनेस, थेफ्ट और फ्लाइट डिले। इन सब चीज़ों के लेके जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में आपका कॉमन कवरेजेस क्या होता है? आपका मेडिकल इमरजेंसी हो गया या फिर आपका कुछ सामान जो है वो गुम जाता है या फिर ट्रिप कैंसल हो गया, तो इन सब के बदले आपको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा। तो वो कौन देता है? आपका ट्रैवल इंश्योरेंस का जो कंपनीज़ वगैरह होगा वही देगा। तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि आपका सम कंट्रीज़ रिक्वायर्ड हेल्थ डॉक्यूमेंट्स और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, जैसे कि येलो फीवर वैक्सीन फॉर अफ्रीकन कंट्रीज़। तो कुछ कंट्रीज़ होता है जिनको मतलब वैक्सीनेशन का या फिर हेल्थ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है कि अगर आप वहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको हेल्थ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाना पड़ेगा कि आपका पास इस बीमारी का वैक्सीन है या फिर आप जो है हेल्दी पर्सन है। आप अगर बीमार हैं, आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, तो आपको वो लोग वीज़ा नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? एयर ट्रेन टिकट्स जो है प्रूफ ऑफ कन्फर्म ट्रांसपोर्ट बुकिंग, मतलब आप कहीं जाएँगे तो ऑब्वियसली आपको टिकट लेके जाना चाहिए कि अगर आप हवाई जहाज़ में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपके पास टिकट रहेगा तभी आप ट्रैवल कर पाएँगे, नहीं तो आपका टिकट नहीं रहने से आप ट्रैवल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इसका जो हमारा लास्ट समरी क्या है इस चैप्टर का, इस यूनिट में हम लोगों ने क्या देखा? द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म बिजनेस। टूरिज्म बिजनेस क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, उस चीज़ के बारे में जाना। और कुछ कॉमन ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी टर्मिनोलॉजीज है जो कि होटल्स, एजेंसी इनमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका मेजर एक्टिविटीज़ जो है ट्रैवल एजेंसी परफॉर्म करता है उस चीज़ के बारे में जाना। और कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होता है ट्रैवल के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। तो इन सब चीज़ों को हमने इस चैप्टर में जाना। बाकी अगर आपको ई बुक चाहिए तो हमें आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।